सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मुसलमानों, तुम हल्के फुल्के नहते हो या भारी भरकम। बहरहाल जब तुमको हुक्म दिया जाए तो फौरन चल खड़े हो और अपनी जानों से और अपने मालों से खुदा की राह में जिहाद करो। अगर तुम कुछ जानते हो तो समझ लो कि यही तुम्हारे हक में बेहतर है। जंगे हुनैन के बाद हिजरत के 9वें साल कुछ लोग शाम से तजारत के लिए मदीना में आए। इनसे ये मालूम हुआ कि हरकल बादशाह रूम ने एक अजीमशान लश्कर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले के वास्ते जमा किया हुआ है। वो हमस तक आ पहुंचा है और ये सुनते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसहाब को जहाद की तैयारी का हुक्म दिया, और जो लोग मदीना या मक्का के इतराफ या और कहीं मुसलमान हो गए थे, सबको जहाद के लिए बुला भेजा। मगर चूंकि उस वक्त गर्मी की शिद्दत, कहत की परेशानी, मुसाफत की दूरी, अपनी किल्लत, मद्दे मुकाबल की कसरत थी, खुरमे की तैयारी का वक्त था, इस वजह से कुछ लोगों को जाने में तामुल हुआ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए रसूल, अगर सरे दस्त फ़ायदा और सफ़र आसान होता तो यकीनन ये लोग तुम्हारा साथ देते, मगर इन पर मुसाफत की मशक्क़त तुलानी हो गई, और अगर पीछे रह जाने की वजह पूछोगे तो ये लोग फ़ौरन खुदा की कस्में खाएंगे, अगर हम में सकत होती तो हम भी ज़रूर तुम लोगों के साथ ही चल खड़े होते। ये लोग झूठी कस्में खाकर अपनी जान आप हलाक किए डालते हैं, और खुदा तो जानता है कि ये लोग बेशक झूठे हैं। चूँकि मुनाफिकीन की दिली तमन्ना ये थी कि किसी तरह सफ़र तबूक ना पेश आए, इसी वजह से तरह तरह की बातें बनाते। चुनांचे जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलने का हुक्म दिया तो ये लोग कहने लगे कि तबूक तो यहाँ से बहुत दूर सरहद रूम के करीब है। जब ये लोग वहाँ पहुँचेंगे, मदीना खाली हो जाएगा तो हम लोग खूब इनके घर लूटेंगे, इनकी औरतों बच्चों को कैदी बनाएंगे। खुदा ताला ने हज़रत जिब्राईल के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दे दी। आपने कहा, फिर क्या तदबीर करनी चाहिए? हुक्म हुआ कि वहाँ जंग की नौबत ना आएगी, सुलह हो जाएगी। तुम अपना नाइब अली अलैहिस्सलाम को करके चले जाओ, और अहले बैत अलैहिस्सलाम मेहराब मिंबर को इसके सुपुर्द कर दो। गर्ज आप जब ये तदबीर करके रवाना हुए तो उनको दूसरा शगुफा हाथ आ गया। कहने लगे कि चूंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली अलैहिस्सलाम से नाराज़ थे, इस वजह से जंग में नहीं ले कर गए और औरतों बच्चों में छोड़ गए। जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने ये जुमला सुना तो बहुत उन्हें दुख हुआ, और मसला हो कर रोते हुए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखते ही पूछा, तुमने मदीना को खाली छोड़ दिया? गर्ज के मुनाफिकीन के ताने ने ऐसा करने पर मजबूर किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, क्या तुम्हें पसंद नहीं कि तुम मेरे वसी वजीर और खलीफा हो? तुम्हारा गोश्त मेरा गोश्त है, तुम्हारा खून मेरा खून है, और क्या तुम्हें ये पसंद नहीं कि मुझसे तुमको वो निस्बत है जो हारून अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम से थी, मगर फ़र्क ये है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये तबूक के लिए जब तमाम मुसलमानों को मनादी करा दी गई और ताकीदी हुक्म रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचाया तो इंसार के 7 आदमी, माकिल बिन बसियार, जैर बिन हनार, अब्दुल्ला बिन काब, सालिम बिन उमैर, अब्दुल्ला बिन माकिल, उतबा बिन जैद और अबू उतबा रोते हुए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ की कि ना हम लोगों के पास सवारियां हैं और ना ज़्यादा राह है, हम क्यों कर चलें? अगर हमें दोनों चीज़ें मिल गईं तो हम बसरो चशम हाजिर हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उज़र किया कि अब मेरे पास कोई सवारी बाकी नहीं रही, सिर्फ एक इब्ने उमैर को सवारी अता की, बाकी लोग मजबूरन वापस हुए। इन्हीं के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाद में ना जाने का ना तो कमज़ोरों पर कोई कुछ गुनाह है, ना बीमारों पर, ना उन लोगों पर जो कुछ नहीं पाते के खर्च करें, बशर्तिका ये लोग खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैर ख्वाही करें। नेकी करने वालों पर इल्ज़ाम की कोई सबील नहीं, और खुदा बड़ा बख्शने
والا اور مہربان ہے۔ اور نہ ہی ان لوگوں پر کوئی الزام ہے جو تمہارے پاس آئے کہ تم ان کے لیے سواری بہم پہنچا دو، اور تم نے کہا کہ میرے پاس کوئی سواری موجود نہیں، تم کو اس پر سوار کروں۔ تو وہ لوگ مجبوراً پھر گئے، حسرت اور افسوس کے ساتھ، اس غم میں کہ ان کو خرچ میسر نہ آیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور الزام کی سبیل تو صرف انہی لوگوں پر ہے جنہوں نے باوجود مالدار ہونے کے تم سے جہاد میں نہ جانے کی اجازت چاہی، اور نہ ان کو پیچھے رہ جانے والے عورتوں اور بچوں کے ساتھ رہنا پسند آیا، اور خدا نے ان کے دلوں میں گویا مہر کر دی ہے۔ تو یہ لوگ کچھ نہیں جانتے۔